हेडिंग लिखो वेक्टर प्रोडक्ट। इसको और क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई सबको? इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसमें दो चीज होंगी, डायरेक्शन भी होगी ना। मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका वो बताता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ में डायरेक्शन। एन कैप का मतलब कोई भी डायरेक्शन होगी जो कैलकुलेट करनी सिखाऊंगा। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बेटा ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। इसकी डेफिनेशन नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन। मिक्स क्यों कर रहे हो? भूल जाओ जितना अभी तक पढ़ा है, अब आगे का पढ़ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब यहाँ तक बात समझ में आ गई तो मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट करना आ गया। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 4 है। ये बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 5 है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, 30 डिग्री है। बताओ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? कैसे सॉल्व हुआ पता चल गया? यही है मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। और साथ में क्या लगा दोगे? साइन 30 डिग्री। कॉस नहीं लगाना है यहाँ पे, साइन 30। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हाफ। 5 4 या 20, आंसर इज 10। हाँ या ना? ऐसे किन्हीं भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप हमेशा कैलकुलेट कर ही सकते हो ना। है बेटा, मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, उसमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम आएगी कभी। अरे अभी तो करवाया, ए का मैग्नीट्यूड 4 है, ये फॉर्मूला है ना। ए का मैग्नीट्यूड लिखा, बी का मैग्नीट्यूड लिखा और दोनों के बीच का साइन 30 डिग्री। ये बात नहीं आई समझ में? मानो जो तो ये बात नहीं आई समझ में? बस इतनी ही बात है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते थे ऐसे डॉट प्रोडक्ट करते थे वैसे क्रॉस करते हैं। प्रॉब्लम है डायरेक्शन निकालने में। आया ना? तो लिखो डिटरमाइनिंग। पहले तो ये लिख लो इतना, फिर लिखना आपको डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चलो हाउ टू डिटरमाइन, हाउ, लेकिन अब बढ़िया नहीं बना। इतना ही ठीक है, डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये सिखाऊंगा मैं तुम्हें, एकदम बेसिक तरीका बताता हूँ। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो अब देखो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कौन सी है? और ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। आप कैलकुलेट करना चाहते हो ए क्रॉस बी। क्या बात समझ में आई? तो ये रहा आपका बी वेक्टर, ये रहा आपका ए वेक्टर।
ठीक है, मेरे को ये बात बताओ, अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, सब वैसे वैसे सॉल्व करोगे। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाओ, राइट हैंड को, सबको पता है ना राइट हैंड कौन सा होता है, राइट हैंड को उठाओ। फिर जो फिंगर्स है ना, देखो फिंगर्स है ना, फिंगर्स को जो पहला वेक्टर है ना ए क्रॉस बी है, तो पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर दो। ये बताओ क्या अब मेरी फिंगर्स ए की तरफ है? देखो ए की तरफ है मेरी फिंगर्स अभी, ये बताओ मेरे को। ये ए की तरफ है, खतरनाक लोग हो यार तुम। नमन ये ए की तरफ है, देखो ए वेक्टर है कौन सा, देखो है कौन सा ए वेक्टर, देखो अब ए की तरफ है मेरी फिंगर्स, अब ए की तरफ है मेरी फिंगर्स, अब 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 मेरी हथेली को देखना, हथेली को, पाम को, मेरी हथेली बी की तरफ है, हथेली। अब बताओ अब मेरी हथेली बी की तरफ है, अब मेरी हथेली बी की तरफ है, उंगलियों को कर्ल कर दो, थंब इधर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया थंब। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई? ऑलवेज अपवर्ड क्यों? ये तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, तुम ऐसे रूल क्यों बना लेते हो? ऐसा रूल किसने बताया ये ए क्रॉस बी इज ऑलवेज पर? हाँ 3D में ही होगा हमेशा, हमेशा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, ए से भी परपेंडिकुलर होगी और बी से भी परपेंडिकुलर होगी। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? दोनों के प्लेन कंटेनिंग से परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर में। सिंपल बात थी। राइट हैंड उठाना है, पहला वेक्टर कौन सा है ए, तो ए की तरफ राइट हैंड की उंगलियां करनी है, तो ए वेक्टर इधर है, तो ए वेक्टर की तरफ उंगलियां कर सकते हो हमेशा, ए वेक्टर की तरफ उंगलियां कर दो। हाँ राइट हैंड थंब रूल ही बोलते हैं इसको। अब क्या है, हथेली देखो बी की तरफ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, उससे अपोजिट भी हो सकती है, हाँ या ना, और नीचे की तरफ भी हो सकती है। लेकिन आपको हथेली किसकी तरफ करनी है, बी वेक्टर की तरफ, तो बी वेक्टर को हथेली दिखाओ अपनी, दिखा दी, उंगलियों को कर्ल कर दो, थंब की जो डायरेक्शन है ऊपर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अभी भी नहीं है बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस केस में थंब ऊपर की तरफ है, तो ये लो, दिस इज ए क्रॉस बी। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? अब एक्चुअली एक बार सॉल्व कर देते हो। अब सुनो, अब आपको अगर मान लो एक एरो है, तो आपको एरो का पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, पॉइंट दिखाई दे रहा है ना एरो का तुम्हारी तरफ आते हुए, तो परपेंडिकुलर डॉट, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली आएगी, इसका मतलब एरो का डॉट दिखाई दे रहा है, इट मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, हाँ या ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, डॉट का मतलब ये होता है। अब मान लो मैं इंटरेस्टेड हूं सॉल्व करने में बी क्रॉस है, मैं इंटरेस्टेड हूं सॉल्व करने के लिए क्या, बी क्रॉस है। इसके अंदर बताओ पहला वेक्टर कौन सा है, बी, बी की तरफ उंगलियां कर दोगे, हाँ या ना, बी की तरफ उंगलियां कर दोगे, उंगलियां तो बी की तरफ ही है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, देख लो बी की तरफ है उंगलियां या नहीं है, राइट हैंड की, याद रखना राइट हैंड ही, बी की तरफ है उंगलियां, हथेली ए की तरफ है क्या? अब अब हथेली ए की तरफ है, अब
उंगली को कर्ल कर दो, थंब की डायरेक्शन किधर जा रही है, नीचे की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, एरो नीचे की तरफ बनेगा। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे, क्योंकि अगर एरो जाएगा तो तुम्हें पता है एरो के पीछे फेदर्स होते हैं, तो अंदर की तरफ जाएगा तो तुम्हें उसके फेदर्स दिखाई देंगे, तो ये फेदर्स दिखाने का तरीका है, हाँ या ना। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड द प्लेन, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ गई सबको, पक्का। डायरेक्शन निकालनी आ गई, इसको राइट हैंड थंब रूल बोलता है। लिखो, इसलिए लिख लेंगे, लिखो स्टेप 1, स्टेप 1 लिखो, मैं बोलता जाता हूँ तुम लिखते जाओ, कभी नहीं गड़बड़ होगी। स्टेप 1, राइट हैंड इज द वर्किंग हैंड, स्टेप 1, राइट हैंड इज द वर्किंग हैंड, राइट हैंड इज वर्किंग हैंड। स्टेप 2, direct the fingers towards first vector, direct the fingers of your right hand towards the first vector। ठीक है। स्टेप 3, face the palm keeping direction of the fingers intact, keeping direction of fingers intact, face it palm towards second vector, second vector। स्टेप 4, curl the fingers then direction of your thumb is the direction of क्रॉस प्रोडक्ट। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस पेज को अच्छी तरह से समझ लो, इस पेज को अच्छे से देख लो, जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां बताओ। देखो, ये आई है, ये जे है, ये के है, इसके अकॉर्डिंग ये रहा आई, ये रहा जे, और ये ऊपर आ गया के। ठीक है, अब सुनो, आई और आई के बीच का एंगल है 0, आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू दोनों के बीच का एंगल साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, और साथ में आएगी डायरेक्शन, साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, ये पूरी 0 ही होती है, तो ये वैल्यू आ गई 0 वेक्टर। अब बताओ ये डायरेक्शन कौन सी आएगी, आई कैसे आ जाएगी यार, इनडिटरमिनेट है, 0 वेक्टर की डायरेक्शन आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, पढ़ाया है मैंने तुम्हें।
डायरेक्शन है पर पता नहीं है, फिर गलत। डायरेक्शन है पर पता नहीं है कौन सी डायरेक्शन है। 1 मिनट मानो जो अनम्यूट कर रहा हूँ तेरे को। हाँ मानो जो बोल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। सर मेरे को समझ नहीं आया कि सर जैसे आई इंटू आई आपने किया ना सर, आई कैप इंटू आई कैप, सर उसके अंदर ये 1+1 साइन थीटा, सर ये वाला सर फॉर्मूला पता है मेरे को सर, बट ये समझ नहीं आया सर, आई का एंगल 0 कैसे हुआ बीच में, मतलब। चल, ये डायरेक्शन आई है यस सर। और ये डायरेक्शन भी आई है। नॉर्थ और नॉर्थ के बीच का क्या एंगल है? सर 0 होगा ये तो। तो बस, तो फिर आई और आई के, आई भी तो डायरेक्शन ही है। आई और आई के बीच में क्या एंगल है? ये सर फिर 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, बस वही तो, तभी तो साइन 0 लिया है। और सर मैग्नीट्यूड इसका मतलब 1 क्यों लिया? एक बार बता, आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर नहीं है? यस सर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो बस तभी 1 लिया है। यस सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ सुनो, समझ में आ गया? आई डॉट आई क्या, आई क्रॉस आई क्या होगा? ये बताओ, जे क्रॉस जे क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। के क्रॉस के क्या होगा? 0 होगा। अब बस एक याद रखना क्या होगा, ये आई है, ये जे है। आई क्रॉस जे क्या होगा? आई ये रहा, जे ये रहा। पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां, दूसरे वेक्टर की तरफ हथेली, कर्ल द फिंगर्स। डायरेक्शन कौन सी आ रही है? 1 कैसे आएगा भैया? वेक्टर आएगा भैया, क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर चीज आती है। यहाँ पे भी 0 नहीं आया, 0 वेक्टर आया। आई की तरफ उंगलियां, जे की तरफ हथेली, कर्ल द फिंगर्स। थंब की डायरेक्शन कौन सी आ रही है? आउटवर्ड। ये आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी है? ये ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी है? जरा देखो इसमें कौन सी है भाई। ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा वेक्टर है? ये इधर क्या बनाया हुआ है? ये तो बोलो ना, के वेक्टर है। अभी भी नहीं आई बात समझ में? अभी भी नहीं आई बात समझ में? अब मेरे को ये बताओ, जे क्रॉस आई क्या आएगा? मानव जो, क्या बात नहीं आई समझ में? बोल, अनम्यूट किया। यस सर। सर ये जैसे आपने कहा था ना, जब हमने कर्ल किया फिंगर्स को, तो सर सर वहां पे उसके बाद तो समझ नहीं आया सर। ये कौन, ये थंब किधर जा रहा है? ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपर डायरेक्शन क्या है ये बताया था। ये वाली देख, ये आई है, ये जे है। तो ये थंब कौन किसकी डायरेक्शन में? के की डायरेक्शन में। ऊपर नहीं आ रहा है? यस सर। तो बस तभी के लिखा। तो यस सर। सर फिर जब जे इंटू आया सर यहाँ पे, हाँ बता। तो सर यहाँ पे तो कोई आपने रखा नहीं है ना सर? तो रखा नहीं है तो एवा बता, अगर ये के डायरेक्शन है तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? सर कौन सी? ये डायरेक्शन आई है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? सर आई। आई क्यों होगी? माइनस आई नहीं होगी? यस सर। ये जे है तो ये कौन सी डायरेक्शन है? सर माइनस जे। तो अगर ये के है तो ये कौन सी डायरेक्शन है? सर माइनस के। तो बस, तो माइनस के आ तो गया, क्या दिक्कत है बता? यस सर। ये समझ में आ गया? आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा? मेरे को ये बताओ, जे क्रॉस के क्या आएगा? जे क्रॉस के क्या आएगा? जे क्रॉस के क्या आएगा? अब देखो, ये आपका के है, तो जे की तरफ उंगलियां, के की तरफ हथेली। जे पहले है ना, पहले जे लिखा है। जे की तरफ उंगलियां, के की तरफ हथेली,
उंगलियों को कर्ल करो, थंब की डायरेक्शन इधर आ रही है, आई की डायरेक्शन नहीं आ रही, तो ये आएगा आई कैप। के क्रॉस जे कौन सी क्या आएगा? के क्रॉस जे बिल्कुल इधर उंगलियां, हथेली उधर, माइनस आई कैप। बहुत बढ़िया। आई क्रॉस के क्या आएगा? आई क्रॉस के क्या आएगा? बहुत बढ़िया। आई इधर है, के इधर है, माइनस जे क्या है? आई क्रॉस के, आई क्रॉस के पीछे की तरफ आएगा, तो के क्रॉस आई क्या आएगा? जे क्या है। अब ऐसे हर बार करोगे तो नहीं, तो मैं रटने का तरीका बता दूं। आई जे के। अब देखो, आई क्रॉस जे के बराबर है, आई क्रॉस जे के बराबर है, जे क्रॉस के आई के बराबर है, जे क्रॉस के आई के बराबर है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे के बराबर है, हाँ है ना? तो जब भी ऐसे चलोगे, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं, क्लॉकवाइज चलोगे तो समझ में आ गया, याद रहेगा। उल्टा चले, जे क्रॉस के, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, जे क्रॉस के क्या आएगा? माइनस के। आई क्रॉस के क्या आएगा? माइनस जे। के क्रॉस जे क्या आएगा? माइनस आई। क्या लॉजिक समझ में आ गया? कंफ्यूजन हो बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से कर लेना। कुछ नहीं दे, क्लॉकवाइज चलोगे, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, पॉजिटिव आई। उल्टा चलो, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। लक्ष्य आ गया समझे? ऐसे करिए, ऐसे करे, एक ही बात, आंसर सेम ही आएगा। इजी की बात नहीं है, ये रटने का तरीका है, सीखना तो वैसे ही राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या टफ है भाई? राइट हैंड रूल में क्या टफ है? पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां करनी है, दूसरे की तरफ हथेली, कर्ल कर दो, थंब की डायरेक्शन हो बता दो, उसमें क्या टफ है? अब सुनो, आपको दो वेक्टर दिए हैं, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं। दो वेक्टर दिए हैं, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। और बी वेक्टर क्या है? x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। यहां तक समझ में आ गया? आपको सॉल्व करना है a क्रॉस b। सॉल्व करते हैं। x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप क्रॉस x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? इसमें समझने की कोई बात ही नहीं, सीधा सीधा लिखा ही है। सबसे पहले दिस इंटू दिस होगा, x1 इंटू x2 आई क्रॉस आई। क्या आएगा ये सॉल्व होके? 0 आएगा, 1 आएगा। कुलमी तिथि जैसे पढ़ा रहा हूं,
दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x1 इंटू y2 i क्रॉस j, i क्रॉस j किसके बराबर आता है? तो इसका मतलब ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा? इसकी जगह आप k कैप ले सकते हो, हाँ या ना? x1 इंटू z2 i क्रॉस k क्या आएगा? i क्रॉस k क्या आएगा? बहुत बढ़िया, माइनस जे आएगा, इसकी जगह माइनस जे लिखोगे, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। y1 इंटू x2 j क्रॉस i क्या आएगा? बहुत बढ़िया, ये माइनस k के बराबर है। y1 इंटू y2 j क्रॉस j, ये क्या आएगा? ये तो पूरा ही 0 आ गया। y1 इंटू z2 j क्रॉस k, i आ गया। z1 इंटू x2 k क्रॉस i, ये क्या आ जाएगा? k क्रॉस i, j आएगा, j। z1 इंटू y2 k क्रॉस j, ये क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, बहुत बढ़िया। z1 इंटू z2 k क्रॉस k, ये क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पूरा सॉल्व हो गया आएगा, इसमें देखो k को कॉमन निकाल लो। सबसे पहले i को कॉमन निकाल लें, i और i। तो अगर मैं i कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे पास? y1 z2 माइनस z1 y2। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? i ये दोनों है ना, i कॉमन निकाल लो, क्या होगा? y1 इंटू z2 माइनस z1 इंटू y2, वही तो लिखता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अरे यार, ये आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, तो दोनों में से आई कैप कॉमन नहीं निकल जाएगा? z1 इंटू z2 माइनस z1 इंटू y2 नहीं बनेगा? आयुष्मान, ये बात नहीं आई समझ में? आयुष्मान, सेकंड स्टेप कौन सा? अनम्यूट कर रहा हूं, बताना जरा मेरे को, बोल बेटा। सर जहाँ पे सर आपने सर ये y1 x2 और सर j कैप सर इनटू सर ये i कैप लिखा हुआ है। कहाँ पे यस लिखा हुआ सर, है? ये वाला। ये वाला? यस सर। सर इसके नीचे वाला। ये वाला? सर इसके सर नीचे सर जो y1 और x2 है। ये वाला? नो सर, सर y1 x2 और सर j कैप। यस सर, ये वाला। ये रहा y1, यस सर। y1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यस सर। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो y1 इंटू x2 और j क्रॉस i क्या होता है? माइनस के, ऐसे ही तो लिखा है सारा।
सर फिर ये सर माइनस के सर कैप कैसे हुआ? जे क्रॉस आई क्या होता है? अभी से पिछले पेज में क्या बताया था? जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के होगा, उल्टा चल रहा है। इधर देख ले, सॉल्व करके सिखाया मैंने। जे क्रॉस आई किसके बराबर आ रहा है? सर माइनस के। आप बता। तो यही तो लिखा है। ओके सर। पक्का आ गया समझ में? यस सर, अब आगे समझ। और कोई, और किसी को कोई डाउट? प्लस अब आई को, जे को देखो, जे ये रहा और जे ये रहा, तो जे कॉमन बाहर निकाल दो। तो देखो इसके अंदर क्या आएगा? ये आएगा z1 इंटू x2 माइनस x1 इंटू z2। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब मैंने ये वाले दोनों लिए है यार, इसको और इसको, इसमें से जे कॉमन निकाला है। क्या ये समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? अब बचे कौन कौन से? के वाले। अब इन दोनों को लेंगे तो के कैप तो आ जाएगा कॉमन बाहर। ब्रैकेट में देखो क्या आ जाएगा, x1 y2 माइनस y1 x2। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? अब बेसिक तरीका तो पता चल गया ना कैसे सॉल्व करना है? ये तो बेसिक तरीका समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। पर ऐसे सॉल्व नहीं करते, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखो आई, यहाँ लिखो माइनस जी, और यहाँ लिख दो के। कोई प्रॉब्लम इसमें? फास्ट तरीका सिखा रहा हूँ। पहला वेक्टर उसके कोफिशिएंट लिख दो आई जे के, x1 y1 z1। फिर जो दूसरा वेक्टर उसके कोफिशिएंट लिख दो x2 y2 z2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो a क्रॉस b की डायरेक्शन बताता हूँ कौन सा। जब तुम लिखोगे आई, जब तुम ये आई लिखते हो ना, आई को, इसको छुपा दो पूरे को, और इसको छुपा दो। आई तो लिख ही दिया, और फिर क्या करना है तुम्हें? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्या कहा मैंने? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। नकुल कुछ नहीं किया भाई, आई माइनस जे के ऐसे लिखा, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे, दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे, आई का आई के नीचे, जे का जे के नीचे, के का के नीचे। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब सबसे पहले आई लिखो। मैंने बोला जब आई लोगे तो आई वाला कॉलम और आई वाला रो सारा छुपा दो। छुपा दिया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नकुल कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस भाई, y1 इंटू z2, दिस इंटू दिस माइनस y2 इंटू z1। ये देखो क्या ये और ये चीज मैच कर रही है? ये और ये चीज मैच कर रही है? फंडा काम आ गया? आया ना? ये भी शॉर्ट ट्रिक ही है। हर बार तो आई क्रॉस जे ऐसे थोड़ी सॉल्व करेंगे। अब सुनो, प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट क्या है? माइनस जे लिखना है यहाँ पे हमेशा। अभी पता चल जाएगा क्यों। अब तुम किसको छुपा दोगे? इसको छुपा दो और इसको छुपा दो। जिसको लिया वो कॉलम और वो रो, छुपा दिया दोनों को। आया ना?
अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या आना है। अब बताओ क्या आएगा ब्रैकेट में, वही तरीका, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो देखो क्या आएगा, x1 इंटू Z2 माइनस x2 इंटू Y1। यहां तक समझ में आया? पर यहां देखो, यहां क्या चीज है, यार कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अरे यार उल्टा लिख दिया, x1 इंटू Z2 माइनस x2 इंटू Z1। हाँ यही गलत लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या ये चीज और ये चीज सेम है क्या, उल्टा नहीं है इसका, ये जो चीज है उसका उल्टा नहीं है, ये जस्ट रिवर्स। अरे उल्टा नहीं लीजिए, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सेम आ जाएगा, इसलिए माइनस का साइन लगाया है। सेम का है यार, ये x1 है ये z1 है, उल्टा है ना, ये सॉल्व होकर उल्टा रहा है। तो अगर मैं ये ट्रिक लगाता हूँ तो ये काम नहीं कर रही ना, इसलिए माइनस साइन के साथ लगा देता हूँ ये, ताकि ये अपने आप रिवर्स हो जाए और ये चीज बन जाए। अब समझ में आ गई बात, क्या ये बात समझ में आ गई? प्लस के कैप, अब इनको छुपा दो, क्या बताओ क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1। बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, एक ही जगह गड़बड़ आ रही थी यहाँ पे, इसको एडजस्ट करने के लिए माइनस जे लिखा मैंने। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया, क्या ये लॉजिक समझ में आ गई? तो आप बताओ आप ऐसे सॉल्व करोगे या ऐसे सॉल्व करोगे? सेकंड में नहीं करोगे यार, ठीक है ये लॉजिक पता चल गया कैसे होता है, पर पता होने का मतलब ये तो नहीं है कि ऐसे करना है। बेटा तू बता दे, अगर हमेशा नहीं लिखेगा तो सॉल्व हो जाएगा क्या आयुष्मान? बता दे, हमेशा नहीं करेगा तो सॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, तो बस हमेशा लगाना है, फिर इसका मतलब माइनस जी। एग्जाम्पल करें एक दो, एक दो एग्जाम्पल करें। बेटा इसमें ट्रिक क्या है, सिंपल ही तो है, दो बार करेगा अपने आप याद हो जाएगा। ए वेक्टर है 2y प्लस 3j 4k, बी वेक्टर है प्लस आई कैप माइनस 2j प्लस 3k। आपको सॉल्व करना है ए क्रॉस बी, सिंपल तरीका, आई माइनस जे के। धीरे धीरे, तो आप इसको ऐसे भी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ही करोगे तुम, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले वेक्टर के कोफिशिएंट 2 3 4, दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट 1 माइनस 2 3, आई के साथ क्या आएगा 9, एक बार सॉल्व कर देता हूं, दिस इंटू दिस 9 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा
17 आ जाएगा। ठीक है, माइनस जे के साथ माइनस यहाँ साइन लगा दिया, दिस इंटू दिस 6 माइनस 4, ये क्या आ जाएगा, माइनस 2j कैप हो जाएगा, प्लस के माइनस 4 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 17 आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये सॉल्व हो क्या गया, A क्रॉस B। अगर मान लो तुम्हें सॉल्व करना हो तो B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में क्या लिखते हैं, I माइनस J और K, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस 4 और माइनस 3 बन जा 3, यार यही तो आएगा K के साथ। ठीक है, तो 2 के मैंने लिखा भी कहाँ है? अब देखो, अब पहला वेक्टर कौन सा B है, तो B के कोएफिशिएंट पहले लिखोगे यहाँ पे। B के कोएफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 2 और 3, और फिर A के कोएफिशिएंट है, A के कोएफिशिएंट कितने हैं, 2 3 और 4। अब देखते हैं B क्रॉस A किसके बराबर आ गया। I के साथ में क्या आएगा, माइनस 8 माइनस 9, फिर माइनस J कैप के साथ क्या आएगा, 4 माइनस 6, K के साथ में क्या आएगा, 3 प्लस 4, सॉल्व करके देख लो, माइनस 17 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। जस्ट इससे उल्टी डायरेक्शन है। तुम्हें पता है अगर A क्रॉस B यूं आएगा, A क्रॉस B यूं आएगा, तो B क्रॉस A इधर आएगा ना, तो ये जो डायरेक्शन है जस्ट उसका नेगेटिव कर दो, तो इसका जैसे ही तुम नेगेटिव कर दोगे B क्रॉस A आ जाएगा सॉल्व होके। ये बात समझ में आई है? नहीं देख लो, वैसे भी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यही चीज आएगी। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से? पक्का? ग्रुप में डीपीपी भेज रहा हूँ, वो डीपीपी तुम्हें सॉल्व करनी है। कल थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, कल थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेंगे, जरूरत होगी तो, पर जरूरत है नहीं अभी, हम जब जरूरत पड़ेगी तब की तब बता दूंगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तो पक्का? ये बताओ, वेक्टर समझ में आया नहीं आया? चलो ठीक है बच्चों, फिर ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करो। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।